क्या आप भी इंडिया की मेट्रो सिटीज़ के बढ़ते रेंट से परेशान हैं और सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, स्पेशली दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता एंड चेन्नई। तो आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि इसके रीजंस क्या हैं और कैसे आप इससे कोप अप कर सकते हो। एनारॉक, जो कि एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म है, उसने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसके अकॉर्डिंग ये जो रेंट्स हैं वो ऐसे ही बढ़ते रहेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ द 2023 और इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, जिसमें से सबसे पहला रीज़न है कोविड-19 के टाइम पे ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं इन्हें काफ़ी नुकसान हुआ था और अब ये उसी नुकसान की भरपाई कर रहे हैं थ्रू हाई रेंटल्स। कोविड-19 की वजह से 2020 के अंदर हमारे पास आया था वर्क फ्रॉम होम मॉडल, जिसकी वजह से लोग मेट्रो सिटीज़ को छोड़कर वापस अपनी नेटिव प्लेसेस पे जा रहे थे और इसकी वजह से रेंट्स भी काफ़ी कम हो गए थे और लैंडलॉर्ड्स को काफ़ी नुकसान हुआ था और कई टेनेंट्स ने तो रेंटल मार्केट और अपनी इनकम पे हुए इम्पैक्ट के चलते रेंट्स को कम तक करवा लिया था। लेकिन क्योंकि अब कोविड जो है वो एंडेमिक स्टेज पे आ गया है और लोग वापस सिटीज़ के अंदर जा रहे हैं, तो अब इस बात का फ़ायदा लैंडलॉर्ड्स उठा रहे हैं और रेंट्स को काफ़ी हाई कर दिया है। दूसरा रीज़न जो सामने आया है वो है इन्फ्लेशन और क्वांटिटेटिव ईजिंग। इंडिया के जो हाउसिंग रेंटल्स और एंसिलरी कॉस्ट हैं वो 10.07 कंट्रीब्यूट करते हैं इन इंडियाज कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन बास्केट, जो इस समय काफ़ी हाई है। इसके अलावा जो हाउसिंग रेंटल्स हैं वो भी काफ़ी बढ़ गए हैं ऑन एन एवरेज अराउंड 4 to 7% इन सभी मेट्रो सिटीज़ के अंदर। दो हाउसिंग प्राइसेस पार्ट नहीं है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन बास्केट का, लेकिन फिर भी इसका जो असर है वो देखा जा सकता है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रॉ मटेरियल्स। और ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स ने क्वांटिटेटिव ईजिंग की और मनी को प्रिंट भी किया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। दे गॉट एक्सेस टू मनी, स्पेशली वो लोग जो कि अर्बन सिटीज़ के अंदर रह रहे थे, उनके पास काफ़ी सारी वेल्थ आ गई। और क्योंकि अब अर्बन एरिया के लोगों की जो पेइंग कैपेसिटी है वो बढ़ गई है, उनके पास वेल्थ आ गई है, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो हाई रेंट्स पे करेंगे और घर भी खरीदेंगे। तीसरा रीज़न है हाइब्रिड मोड ऑफ वर्किंग। पिछले 2 साल से लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, यानी जो भी उनकी नेटिव प्लेस थी वहीं से वो काम कर रहे थे। बट अब ये जो नया मॉडल आया है हाइब्रिड मोड ऑफ वर्किंग, उसके अंदर हफ्ते में 2 से 3 दिन उन्हें ऑफिस जाना होगा और बाकी के दिनों के लिए वो वर्क फ्रॉम होम को ऑप्ट करते हैं। और इसी की वजह से जो वर्क फ्रॉम होम है वो कम हो रहा है और हाइब्रिड मेथड को लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। और यही कारण है कि क्यों अब लोग वापस से सिटीज़ के अंदर आ रहे हैं, वहाँ आ रहे हैं जहाँ पर उनकी वर्क प्लेसेस है, और इसीलिए ये जो डिमांड है, रेंटल अकोमोडेशंस की डिमांड है, वो तेज़ी से बढ़ रही है और इसी की वजह से रेंट्स भी बढ़ रहे हैं। फोर्थ रीज़न है स्कूल गोइंग बच्चों का नया एकेडमिक सेशन। जनरली पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि उनके बच्चों का जो स्कूल है वो उनके रेजिडेंस के पास हो, इसीलिए वो कॉलोनीज, वो एरियाज जहाँ पर स्कूल पास में है, उस जगह के जो रेंट्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट रीज़न जो है वो है डिमांड सप्लाई मिसमैच। इंडिया की काफ़ी सारी सिटीज़ में देखा गया है कि जो हाउसिंग यूनिट्स की डिमांड है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी नंबर ऑफ पीपल जिन्हें अकोमोडेशन की ज़रूरत है। और रिसेंटली देखा गया कि ये जो डिमांड है वो तो 8.5% बढ़ी है, लेकिन सप्लाई 17% घट गई है और इसी मिसमैच की वजह से जो रेंट्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लास्ट रीज़न है अर्बनाइजेशन। इंडिया में काफ़ी तेज़ी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी लोग गांव से शहर की तरफ मूव कर रहे हैं इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और इसी के चलते जो हाउसिंग की डिमांड है वो बढ़ रही है और इसी के साथ साथ रेंट्स भी बढ़ रहे हैं। सो अब हम ये तो समझ गए कि रेंट्स बढ़ने का रीज़न क्या है, लेकिन वो स्पेसिफिकली कौन सी सिटीज़ हैं, उन सिटीज़ के अंदर वो कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे ये रेंट्स बढ़ रहे हैं, ये भी हम देख लेते हैं। सो वो सिटीज़ जो इससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने उसी को एनालाइज करके एक टेबल तैयार की है और ये टेबल आपको अपने स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, जिसमें हम देख सकते हैं कि हर सिटी में वो कौन सी लोकेलिटी है जहाँ रेंट काफ़ी हाई है। इसके अलावा एनसीआर के गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखी है, विच इज़ 18%। यानी 2019 के अंदर जिस घर का जो रेंट था वो 48,000 था, वो 2022 के अंदर 58,000 हो गया है। हैदराबाद के जुबली ने 17% की ग्रोथ देखी है। इसके अलावा मुंबई वर्ली, बेंगलुरु राजाजी नगर एंड चेन्नई अन्ना नगर सॉ अ रेंटल ग्रोथ ऑफ 16% बिटवीन 2019 एंड 22। अब हम ये तो समझ गए हैं कि जो रेंट्स हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं, इसके रीजंस क्या हैं, लेकिन अब इस बढ़ते रेंट से हम डील कैसे करें, क्योंकि घर तो रेंट पे लेना पड़ेगा, चाहिए रहना है उसके अंदर, सो चाहे महंगा हो या सस्ता। लेकिन फिर भी इस तरीके की टैक्टिक्स को हम यूज़ करके
कुछ रेंट को कम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हर टेनेंट को याद रखनी चाहिए वो है टू बी अ गुड टेनेंट। आप टाइम पे अपना किराया दीजिए, जो घर है उसे साफ सुथरा रखिए, तो इससे क्या होगा, वो लैंडलॉर्ड खुश रहेगा। क्योंकि लैंडलॉर्ड के लिए एक अच्छा टेनेंट ढूंढना एक चैलेंज होता है। भले ही हर साल जो वो 10% रेंट बढ़ाता है वो उसके लिए इतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी है एक अच्छे टेनेंट को ढूंढना जो उसे टाइम पे किराया दे, जो उसके घर को अच्छे से रखे। तो अगर आप एक अच्छे टेनेंट हैं तो उस ग्राउंड पे आप इजीली नेगोशिएट कर सकते हैं लैंडलॉर्ड से और वो आपकी बात को इनकार नहीं करेगा। लुक फॉर शेयर्ड अकोमोडेशन। तो अगर आप किसी फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ रह रहे हो, अकोमोडेशन को शेयर कर रहे हो, तो उस केस में आपको कम रेंट देना पड़ेगा और ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। आपको रूममेट भी मिल जाएगा और रेंट भी कम हो जाएगा। सो ये एक अच्छा विकल्प है उन लोगों के लिए जो दूसरों के साथ रहने में कंफर्टेबल रहते हैं। कंसिडर ऑल्टरनेटिव लोकेशन। जनरली लोग प्रेफर करते हैं कि जहां उनका ऑफिस है उसी के पास उन्हें घर मिल जाए, मगर अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डालें और थोड़ी सी मेहनत करें, एडजस्ट करें एक ऐसी लोकेशन पे घर लेने की जहाँ का जो रेंट है वो कम है, डिमांड है वो कम है, तो उस केस में आप अपने रेंट का एक काफ़ी बड़ा पोर्शन जो है वो बचा सकते हैं। और लास्ट जो ऑप्शन है वो काफ़ी कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको एक एरिया में काफ़ी लंबे समय तक रहना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। वो है डाउन पेमेंट का ऑप्शन। सो इंस्टेड ऑफ पेइंग रेंट आप डाउन पेमेंट दे सकते हो। इसके अंदर क्या होता है, पेमेंट तो आपको करना ही है, चाहे आप रेंट में दे रहे हो चाहे आप डाउन पेमेंट में दे रहे हो, लेकिन इससे क्या होता है आपके पास अपना घर हो जाता है। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको इसी लोकेशन पे रहना है, इसी एरिया में रहना है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। सो आप किस एरिया में अकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।